5 दिन तक और एक कार्यक्रम है यहाँ पर, तो 1-2 दिन यहाँ पे और लगेगी। तो सभी को रामचरितमानस की चौपाई दी जाएगी और कुछ भक्तों के लिए रुद्राक्ष की व्यवस्था अगर आज रात को पहुंच जाते हैं, और कुछ का मैंने जाप कर ही दिया था, अगर कम रह जाए तो क्षमा कीजिएगा, फिर दे दूंगा मैं आप सभी को। जय श्री राम, जय श्री राधा। सभी एक एक करके आएंगे व्यास मंच पे। बहन जी जो मंजू बहन जी है, और भी जो यहाँ महिला मित्र मंडल के सभी सदस्य है, जो भी है, सभी एक बार खड़े होकर के सभी को बारी बारी से पंक्ति बनवा करके व्यास पूजन कराइएगा, क्योंकि ये जो मंच है, मंच ऐसा ना हो कि हिल जाए सारा। एक व्यवस्था अनुसार, जहां इतना दिन और इतनी देर लगी है आपकी सभी की, और कल मेरा नाम लिखो। सीता जी का सारा चूड़ामणि दी गई, आपस में जो बातचीत बतानी थी सब ट्रांसफर किए हनुमान जी, कि हनुमान जी ने पता लगाया है। अब हनुमान जी यहां पर कहते हैं, वो मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम, करते हैं मेरे
शरणागति होती है। सारी वानर सेना को लेकर प्रभु श्री राम जी पहुंचे हैं समुद्र के तट पर। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया समुद्र को सोख दीजिएगा। विभीषण जी बोले कि पहले 3 दिन प्रभु श्री राम जी ने वहां पार्थिव शिवलिंग बना करके शिवलिंग की पूजा की। 3 दिन बाद भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, प्रभु राम जी को आया क्रोध में आकर के राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। समुद्र को सोखने के लिए समुद्र नारायण प्रकट भये, कहने लगे हे प्रभु ये स्वभाव आपका ही बनाया हुआ है। देखिए एक विवाद हुआ था कुछ समय पहले श्री रामचरितमानस को लेकर के। इसमें कोई अपने आप को मंत्री कहने वाला हमारे लिए हमारे समाज से परे है, हमारे लिए 0 है। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी का कोई मंत्री है, उसने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। ऐसे मंत्री को हम लोग 0 मानते हैं। हमारे लिए तो जो मंत्री है हमारे राम जी है। हमारी लाइव चल रही है कथा, ना हम डरने वालों में से। उन्होंने इस चौपाई पर आकर के विवाद खड़ा किया था। ये श्री सुंदरकांड की चौपाई। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये यहाँ पर श्री सुंदरकांड में चौपाई जहां पर आज हम श्री राम कथा में यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर उसने विवाद खड़ा किया कि ताड़ना का मतलब होता है पीटना, कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये 5 जो है पीटने के अधिकारी है। नहीं, अवधी भाषा में ताड़ना को देखना कहा जाता है। इस चौपाई का जो अर्थ है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए समुद्र नारायण भगवान कहते हैं भगवान श्री राम जी से कि हे प्रभु ये व्यवहार भी आपने ही बनाया है। कौन सा व्यवहार? गगन समीर अनल जल धरणी, ये जो 5 तत्व है इनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो इनसे किया जाता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, समझिएगा कि यदि आप ऊपर नीचे लिखते हो, सबसे पहले आपने लिखा ढोल, दूसरा गवार शूद्र पशु और नारी, ये 5 आपने ऊपर लिखे, और नीचे लिखा गगन समीर अनल जल और धरणी, यानी कि इन ये जो नीचे लिखे गए हैं गगन समीर अनल और जल और धरणी। अब यहां से समुद्र नारायण में क्या है? गगन समीर अनल और जल 4थे नंबर पर, और इधर ढोल गवार शूद्र पशु 4थे नंबर पर। पशु के नीचे क्या आया? जल। पशु के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं? क्या करते हैं? घर में बांधते हैं। तो इसी प्रकार से समुद्र नारायण भगवान कहते हैं हे प्रभु आप पहले सेतु बंधन कीजिएगा, मैं भी उसमें आपकी सहायता करूंगा। और नारी का यहाँ पे अंतिम में नारी आता है, तो नारी के नीचे क्या आता है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? माता। तो नारी सदैव पूजनीय के अधिकारी है। जो अज्ञानी और असामाजिक तत्व होते हैं, तुच्छ प्राणी, वो ही हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों पर उंगलियां उठाते हैं। तो उसी प्रकार से आप पहले बंधन कीजिएगा, मैं भी आपकी सहायता करूंगा। सहायता कैसे करूंगा? कि आज भी आप रामेश्वरम में जो भगवान श्री राम जी ने पूजन किया, वहां पर शिवलिंग बना करके उनका नाम रामेश्वरम पड़ा। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। यहाँ पर समुद्र नारायण भगवान आज भी
अपने वचनों का पालन कर रहे हैं। आज भी समुद्र नारायण भगवान महारामेश्वरम में जल में लहरें नहीं उठती, शांत लहरें हैं कि मैं भी अपनी लहरों को शांत करूंगा। तब सभी कपियों की सहायता से, एक नल और नील नाम के दो कपि है, दोनों भाई है, किसी श्रापवश ऋषि महात्माओं को यदि तपस्या करते थे तो उनका कोई भी सामग्री होती थी वो जल में डाल देते थे। होगा फिर उसके उपरांत आरती में। ये चौपाई का अर्थ सभी को समझ आ गया। लाइट भाग गई थी, लास्ट तक आवाज ना पहुंचे हो, समझ आ गया सभी को। देखिए कथा भी पूर्ण, वैसे तो आज समय निकाल करके आए होंगे 7:30 पौने 8 बजे तक का, अभी आधा घंटा है हमारे पास। इतने में आरती भी हो जाएगी, व्यास पूजन भी होगा, सब कार्य होंगे। वहां पर नल और नील को श्राप मिला हुआ था कि जो भी वो सामग्री पानी में डालेंगे तो वो डूबेंगे नहीं, तैरेंगे। उनकी सहायता से सेतु, राम सेतु आज भी है वहां पर, सेतु बंधन भया और राम जी, लक्ष्मण जी, सारी कपि सेना, वानर सेना, जामवन जी सभी समुद्र को पार किए। एक सुबेल नाम की तलहटी में जाकर के विश्राम भया। अंगद को दोबारा से शांति दूत बना करके भेजा, रावण फिर भी नहीं माना। फिर योजना की गई कि अब तो युद्ध ही किया जाए। लंका के 4 द्वार पर श्री राम जी के दल की 4 टुकड़ियां बनाई गई। चारों टुकड़ियों ने एक ही बारी में एक साथ धावा बोल दिया। पहले ही दिन रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। अगले दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। उसके बाद हनुमान जी, आपको पता है, संजीवनी बूटी लेकर के आए। फिर कुंभकर्ण को गति प्राप्त हुई। उसके बाद मेघनाथ को, पहले मेघनाथ को गति प्राप्त हुई, उसके बाद कुंभकर्ण को गति दी गई। देखिए इससे पहले सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताऊं, नागपाश में भी बंधे थे प्रभु जी। वो कथा थोड़ी सी, पक्षीराज गरुड़ जी उस समय भ्रमित हो जाते हैं, वो आधे पौने घंटे की कथा है, वो कभी अवसर मिलेगा तो आप सभी जानते हैं। अब रावण मर ही नहीं रहा था। प्रभु राम जी बार बार 30 बाण चला रहे थे। जानते राम जी भी थे कि कैसे मरेगा, परंतु जो उनके विभीषण जी की शरणागति हुई थी, विभीषण जी को देख रहे थे। पहले तो राम जी 30 बाण एक साथ चलाते थे कि 10 बाणों से 10 सिर काट दिए जाते थे और 20 भुजाएं 20 बाणों से काट दी जाती थी। फिर भी रावण नहीं मर रहा था। पुनः नवीन भुजाएं और सिर रावण को उत्पन्न हो जाती थी। तब विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, इसके नाभि में अमृत का कलश है। अब तक राम जी 30 बाण चलाए, अब 31 बाण एक साथ राम जी ने चलाए और चलाते ही रावण के जैसे ही नाभि में बाण लगा, रावण गिरते हुए भी कहने लगा, कहां है राम, अभी तोड़ाकर मारता हूं। अंत समय में रावण ने अपने मुख से राम का नाम ले लिया और रावण का तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में प्रवेश कर गया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर जितने कपि सेना में मारे गए थे सभी को प्रभु श्री राम जी ने इंद्रदेव को कह करके अमृत की वर्षा कराई। सभी पुनः जीवित हुए और रावण के आभूषणों को वानर पहन पहन करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं, जो
सिर पर पहनने का है उसे हाथ में पहनकर प्रभु राम जी के सामने जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु हम कैसे लग रहे हैं। श्री राम जी ठहाके मार करके हंसते हैं। विभीषण जी को कह करके सीता जी को बुलाया, अग्नि से दोबारा असली की सीता मैया वापस ली गई और फिर पुष्पक विमान में बैठ करके मुख्य कपिगणों को साथ लेकर के हनुमान जी, जामवन जी, विभीषण जी का राज तिलक कराया गया पहले लक्ष्मण जी को भेज करके, और मुख्य कपिगणों को लेकर के रघुनंदन जी चले हैं अयोध्या की ओर। सिर्फ एक दिन शेष है। सबसे पहले गंगा मैया का पूजन, आपको कथा बताई थी परसों की कथा में आया था कि माता सीता जी ने कहा था गंगा मैया से कि लौटते समय मैं अपने पति और देवर के साथ आपका पूजन करूंगी। तो गंगा मैया का पूजन करते हैं, उसके बाद केवट भैया से भी मिलते हैं, निषाद राजभू से भी मिलते हैं। इधर तीर्थराज प्रयाग जैसे ही पहुंचे तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम जाओ, कुछ ही समय बचा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि भरत अपने प्राणों का त्याग कर दे। अब हनुमान जी गए हैं नंदीग्राम में और जाकर के भरत जी को सूचना दी। क्या सूचना दी? बजरंगी लाते खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाते खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाते खबरिया, राम आते नगरिया। सारी नगरी में ये बात फैल गई कि राम जी आ रहे हैं। सभी प्रसन्न मन से आई गए रघुनंदन, सजवा तो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन, सजवा तो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा तो बंधवा तो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा तो बंधवा तो बंधनवार। आई गए रघुनंदन, सजवा तो द्वार द्वार। आई गए सारी अयोध्या नगरी अब पहुंची है। राम जी आए हैं और आकर के सबसे पहले मां कैकेयी जी से मिले और सारी प्रजा चाहती है कि राम जी हमसे भी मिले। राम जी ने सारे प्रजा से मिलने के लिए अपने अनेक रूप कर लिए, माताओं से सभी से मिल करके। इधर गुरुदेव वशिष्ठ जी, प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ जी की,
युधिष्ठिर जी ने प्रभु श्री राम जी का राज तिलक कराया। यहाँ पर श्री राम जी की कथा विश्राम होती है, श्री रामचरितमानस, जो आप सभी ने कथा को श्रवण कराया किया है। आप सब अब आप सब मेरे साथ में बोलेंगे। जो कथा का फल होता है आप सभी को मिलना चाहिए। दोनों हाथों को ऐसे इस मुद्रा में कीजिएगा, अपने आगे ऐसे करना है। वैसे मैं दिखाने के लिए आप सभी को कर रहा हूं, ऐसे करना है, ऐसे अपने आगे बोलिएगा। ओम यत् पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गम श्री मद राम पद आवज भक्ति निशम प्राप्ते तो रामायणम मत्वा तद रघुनाथ नाम ऋतम स्वांतस शांतः पाशा पद मिदम चकार तुलसी दास तथा मानसम पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मला पहम सुविमलम प्रेमा अम्बरम शुभम श्रीमद राम चरित मानस मिदम भक्ता भागंते ये ते संसार पंग घोर किरणे दर्शनते नो मानवाः श्री मास पारायण तीसवा विश्राम नवान परायण नवा विश्राम श्री मधुराम चरितमानसे सकल कले कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः श्री राम अर्पणम् मस्तु। बोले श्याम